कृपया पर्याविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। किसी भी प्रकार का, दुनिया का किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, आज आपको आने लगेगा कि उनका हमें पैसिव वॉइस किस प्रकार से चेंज करना है। इसके पिछली वाली वीडियो में आपने क्या देखा था, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, मतलब अगर आपने अफर्मेटिव और निगेटिव का पैसिव वॉइस नहीं सीखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, तो आप वो वीडियो आराम से पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस सीखिए। मेरा मतलब है कि एक सीक्वेंस में देखिए। मेरे चैनल में अगर आप सीख रहे हैं इंग्लिश, तो एक सीक्वेंस में सीखेंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए समझ में आएगा सारा कुछ। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊं जो पिछली वीडियो से रिलेटेड हो, तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी। ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। तो आपने क्या देखा था कि हमारा मेन रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटीसी बाय सब्जेक्ट। ये हमारा मेन रूल था, ये पिछली वीडियो में आप सीख चुके हैं। चलिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है, बात को समझिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। कोई भी दुनिया का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो ही प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? जैसे हिंदी में आपने टेंस सीखा है, पार्ट 4 में मैं ये बात का जिक्र कर चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। हिंदी की बात है, अभी पहले हिंदी वाला समझिए, फिर इंग्लिश वाला मैं बता रहा हूं। दो प्रकार के कौन से? एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में, मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन, याद होगा आपको, और एक क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ करता था। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं। तो दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे इंग्लिश में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, मतलब उन्हीं का ट्रांसलेशन। क्या दो प्रकार के? कौन से? एक जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहती है, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, देखिए। और एक होता है दूसरा जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड शुरू में, देखिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में, और यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में, क्वेश्चन वर्ड शुरू में, बस। और दूसरा क्या बताया, एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में एक, और एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में, क्वेश्चन वर्ड शुरू में। ठीक है, अब देखिए, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो पैसिव में भी आपको क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास बात है समझाने वाली। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, दो ही प्रकार के हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो पैसिव में भी आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रखना होगा। आपको क्या करना है, पहले सामान्य प्रक्रिया कर लेनी है। सामान्य प्रक्रिया क्या है? अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। ये बात आपको नहीं भूलना है। अब मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, मतलब पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हेल्पिंग वर्ब कहां की आएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। अब इज आए कि एम आए कि आर आए? पेन्स, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आर आएगा। इज, एम, आर, प्लूरल है, आर लगाएंगे। अब ये हमारा सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। सामान्य सी प्रक्रिया यही है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी है। क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। तो सामान्य सी प्रक्रिया हम कर दिए। अब आ जाते हैं हम मेन रूल पर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पेन्स, देखते चलिएगा, आर, पेन्स। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, बारी किसकी आई? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, जो हो चुका हो उसको छोड़ते चलिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म, सोल्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। ईटीसी कुछ है क्या? नहीं है ईटीसी। बाई, तो लिखिए बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, यू बन गया। क्या बना? डू यू सेल पेन्स? क्या तुम पेन बेचते हो? आर पेन्स सोल्ड। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहे तीहे आएगा, तो पैसिव में भी पहचान वही रहेगी, ताहे तीहे तेहे ही आएगा। मतलब आर पेन्स सोल्ड, क्या पेन बेचा जाता है, या क्या पेनों को बेचा जाता है, वही बात है, पेन कई है। क्या पेन बेचा जाता है? बाई यू, तुम्हारे द्वारा। तो क्या तुम्हारे द्वारा पेन बेचा जाता है? ताहे आया। ऐसे यही बोल रहा हूं कि पहचान जो एक्टिव की होगी लास्ट में हिंदी में, वही पहचान पैसिव की भी होगी। चलिए इसको देख लेते हैं। डिड ही बाय एप्पल्स, शुरू में देखिए क्या है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगी स्टार्टिंग में। अब ये किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट, डिड। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां की आएगी? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, यही होता है। अब एप्पल्स क्या लगाएंगे?
वर लगाएंगे। समझ गए होंगे, प्लूरल है वर। ठीक है, अब सामान्य सी प्रक्रिया हमने कर दी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में। अब आ जाते हैं मेन रूल पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स, ध्यान दीजिएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। ठीक है, फिर ईटीसी कुछ है? नहीं है, बाय लिखिए बाय। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। हिंदी मतलब देखिए, डिड ही बाय एप्पल्स, क्या उसने सेब खरीदा? वर एप्पल्स बॉट बाय हिम, क्या उसके द्वारा सेब खरीदा गया? ये हिंदी मतलब हो जाएगा। अच्छा, हिंदी मतलब गौर करते रहिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा हिंदी सेंटेंसेस की। उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों मिलाकर सेंटेंसेस मैं दूंगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। पहले आप बनाएंगे फिर मैं बनाऊंगा। डिड शी टीच द पोएम, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, मतलब पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस की आएगी। वाज वर्ब, पोएम एक ही है, द पोएम मतलब वाज। ठीक है, अब सामान्य सी प्रक्रिया हमने कर दी। अब आ जाइए रूल पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द पोएम, मतलब पोएम ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आर्टिकल लगा है ए एन द कुछ भी तो उसको आप साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। फिर ईटीसी कुछ है? नहीं है, बाय। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सी का हर में चेंज हो जाता है, पिछली वीडियो में आप सीख चुके हैं। हिंदी मतलब डिड शी टीच द पोएम, क्या उसने पोएम पढ़ाई? वाज द पोएम टॉट बाय हर, क्या उसके द्वारा पोएम पढ़ाया गया? क्या उसके द्वारा कविता पढ़ाई गई? ठीक। व्हेन डिड ही ब्रिंग मिल्क, क्वेश्चन वर्ड शुरू में। हाँ, अब क्वेश्चन वर्ड शुरू में है ना, ध्यान दीजिए। अभी तक तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में मिल रही थी, देखिए अब क्वेश्चन वर्ड शुरू में मिला। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में मिले तो सीधे आप उसी क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज उतार दीजिए, लिख दीजिए, वही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, ये टेंस में सीख चुके हैं आप। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, पर आएगी कहाँ की? तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वर्ब क्या लगाया जाए? मिल्क के साथ वाज, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब ये हमने सामान्य प्रक्रिया कर दी। सामान्य प्रक्रिया क्या थी? क्वेश्चन वर्ड शुरू में, तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। चलिए अब रूल लगा दीजिए, मेन रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हो चुका हो उसको छोड़ते चलिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। फिर ईटीसी कुछ नहीं है, बाय लिखिए बाय। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही चेंज हो जाएगा किसमें? हिम में। विल यू हेल्प मी, देखिए क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, मतलब पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे अब। तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है। फ्यूचर इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब कहाँ की लगाना है पैसिव वॉइस में? इंडेफिनिट कंटीन्यूअस की, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस, यानी विल बी शैल बी। क्या लगाया जाए, ध्यान रखिएगा, विल बी शैल बी में से एक लगाना है, तो ऑब्जेक्ट की ओर निगाह डालिए पहले। मी किस में चेंज होता है? आई में चेंज हो जाता है। आई के साथ शैल, मतलब शैल बी लगाना है। अब ध्यान रखिए, शैल बी, अब शैल बी इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है। टेंस में जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो वहां पे मैं बताया था अफर्मेटिव के अलावा अगर एक से ज्यादा वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब में तो इकट्ठा नहीं होते। तो इंट्रोगेटिव में इनको अलग कौन करेगा? सब्जेक्ट अलग करता है टेंस में। अब मैंने बताया था पैसिव वॉइस वही चीज है कि जो काम सब्जेक्ट करता था एक्टिव में, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट करेगा। तो मतलब यहां इनको शैल बी को अलग कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। मतलब मी जो आई में चेंज होके आया ये इनको अलग करेगा। देखिए शैल बी को अलग कौन किया? आई, ऑब्जेक्ट अलग कर रहा है, शैल आई बी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दी, इनको अलग करने के लिए ऑब्जेक्ट को बुला लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने इनको अलग भी कर दिया। अब ठीक है, चलिए रूल पे आ जाइए। ऑब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है, फिर ईटीसी कुछ नहीं है, बाय लिखिए बाय। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू बन गया। क्या बना? विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? या कि फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो शैल आई बी हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की जाएगी बाय यू, तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा क्या मेरी मदद की जाएगी? ठीक है, वैसे जैसे इसमें स्टार्टिंग में क्या आएगा? ये आएगा एक्टिव में, ऐसे इसमें भी स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? हिंदी मतलब ऐसे ही निकालेंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या
तुम्हारे द्वारा मेरी मदद की जाएगी। क्या शुरू में, इसमें भी शुरू में, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। व्हाई विल यू नॉट सेल द कार, कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, तो क्वेश्चन वर्ड तो पहले उतार दीजिए आप, इसको एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। क्वेश्चन वर्ड शुरू में, तो क्वेश्चन वर्ड हमने शुरू में व्हाई लिख दिया। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, ये बात मालूम है। तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अब किस टेंस का है ये देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, क्या लगाया जाए? ऑब्जेक्ट देखिए द कार, मतलब विल भी लगाएंगे। अगर यहां मी होता आई में चेंज हो जाता, या अस होता वी में चेंज हो जाता, तो शैल भी लगाते, लेकिन यहां पे कार है मतलब विल भी लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो विल भी इकट्ठा नहीं करेंगे, बीच में ऑब्जेक्ट डालिए, ऑब्जेक्ट बीच में आके अलग करेगा। लेकिन अब यहां पे एक गौर करने वाली बात है, बहुत जरूरी बात। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस जब आपने टेंस में सीखा था तो वहां सब्जेक्ट के बाद नॉट आता था, याद है ये बात? जैसे ऐसे समझिए आप, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, व्हाई विल यू नॉट गो देयर, तो व्हाई विल यू नॉट, यू नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट आता था टेंस में। यहां किसके बाद नॉट आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो नॉट पहले आप लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद हमने नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस था। देखिए इंट्रोगेटिव तो था ही, लेकिन साथ में निगेटिव भी था। तो व्हाई विल द कार नॉट बी, देखिए अब जाके हेल्पिंग वर्ब हमारी कंप्लीट हुई। क्यों? फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब विल बी। ठीक है, तो ये हमने सामान्य सी प्रक्रिया कर ली। सामान्य सी प्रक्रिया, थोड़ा सा इसमें लगेगा आपको कि सामान्य सी प्रक्रिया ही ज्यादा बड़ी थी, पर ये सामान्य प्रक्रिया ही हम कहेंगे। क्या? क्वेश्चन वर्ड शुरू में, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में कर दिए, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब विल बी दो शब्द थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इकट्ठा नहीं करेंगे, अलग कौन कर रहा है बीच में? विल बी को कार, मतलब ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब इत्तेफाक से सेंटेंस भी निगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने नॉट भी कर लिया। अब विल बी की दूरी और बढ़ गई, तो प्रक्रिया तो सामान्य ही थी। मैंने इसीलिए इसका नाम ही रखाया है मेन रूल, कि ये अफर्मेटिव निगेटिव में काम आता ही है, साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे वहां भी ये काम आएगा। तो ऑब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए सेल, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर ईटीसी कुछ नहीं है, बाय लिखिए बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? यू, टू यू बन गया। मतलब क्या बना फाइनली? व्हाई विल द कार नॉट बी सोल्ड बाय यू? इज ही प्लकिंग फ्लावर्स, इसका हमें बनाना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग भी आने वाला है। इज ही प्लकिंग फ्लावर्स कैसे बनाएंगे? चलिए देखिए, स्टार्टिंग में क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब, साथ में बीइंग। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब इज लगाया जाए एम की आर, आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसी को आप सीधे लिख देंगे इज, ऐसा नहीं करना है भाई। ऑब्जेक्ट देखिए, फ्लावर्स प्लूरल है, मतलब आर, समझ गए होंगे, आर। ठीक है, अब बीइंग, अब आर बीइंग, बात को यहां समझना है। आर बीइंग दो वर्ड्स हैं, तो दो वर्ड्स अगर आएंगे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इकट्ठा नहीं होंगे। बीच में कौन आएगा? ऑब्जेक्ट बीच में घुसेगा और ये अलग करेगा। देखिए आर बीइंग को अलग कौन किया बीच में? ऑब्जेक्ट आके। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली। ठीक है, अब आ जाए मेन रूल में। ऑब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लक का थर्ड फॉर्म प्लग्ड। ठीक है, फिर ईटीसी कुछ नहीं है, बाय लिखिए बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही चेंज हो गया किसमें? हिम बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, आर यू नॉट डूइंग सम्स, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। तो इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाना है हमें। इज एम आर क्या लगाया जाए? देखिए यहाँ पे सम्स, मतलब आर ही लगाएंगे, आर, क्योंकि प्लूरल है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे। ये आर तो यू के अकॉर्डिंग आया है टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये जो आर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आर, ठीक, अब बीइंग आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, तो बीइंग आएगा तो इकट्ठा भी आर बीइंग नहीं लिखना है, बीच में कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सम्स, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा दीजिए। अब लिखिए बीइंग, ये हमारा सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। आर बीइंग, बीच में हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट भी डाल दिया, क्योंकि सेंटेंस का ऐसा था, निगेटिव था। तो आर सम्स नॉट बीइंग। अब लगाइए रूल, ऑब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन, डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी कुछ नहीं है, बाय लिखिए बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू लिख दीजिए, बन गया। क्या बना? आर यू नॉट डूइंग सम्स, आर सम्स नॉट बीइंग डन बाय यू। ठीक है, व्हाई वाज रेनू कुकिंग फूड। चलिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में, बस
ऐसे लिख देना है आपको। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ की आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की ही आएगी। क्या लगाएं, फूड मतलब वाज, ठीक है, बीइंग भी, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तब फिर आएगा क्या, बीइंग। ये हमारी सामान्य सी प्रक्रिया हो चुकी है। तो अब क्या करना है, हमें मेन रूल लगा देना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड हो चुका है, देखिए यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, ETC कुछ नहीं है, बाई लिखिए बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रेनू, लिख दीजिए रेनू, नाउन है, चेंज नहीं होगा। वर यू ड्राइविंग द कार, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगाइए आप। तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस का आएगा, लेकिन कार सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, मतलब वाज, सिंगुलर के साथ वाज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, लेकिन अभी बीइंग बचा है, तो बीइंग नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट बीच में आएगा और अलग करेगा। किसको अलग करेगा, मतलब वाज बीइंग को अलग करेगा, कौन, ऑब्जेक्ट बीच में आके। क्या बना, वाज द कार बीइंग, ठीक है। अब रूल लगाइए, ऑब्जेक्ट हो चुका, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ठीक है। फिर ETC कुछ नहीं है, बाई लिखिए बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू लिख दीजिए, बन गया। क्या बना, वर यू ड्राइविंग द कार, इसका पैसिव क्या बन रहा है, वाज द कार बीइंग ड्राइवन बाय यू। अच्छा हिंदी मतलब एक बार देख लें, वर यू ड्राइविंग द कार, क्या तुम कार चला रहे थे, वाज द कार बीइंग ड्राइवन, क्या कार चलाई जा रही थी, बाय यू तुम्हारे द्वारा, क्या तुम्हारे द्वारा कार चलाई जा रही थी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, अफर्मेटिव नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव, ये दोनों वीडियो जो पैसिव वॉइस के हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। अगला वीडियो आने वाला है हिंदी, सीधे मैं डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन दूंगा, आपको पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।